हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज अगेन जन्नत का शूट है सेक्टर 34 रोहिणी, या ये कह सकते हैं सारे जितने भी डीडीए के कमिंग सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि अभी जंगल है, कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है, उनके बारे में एक बहुत ही आज का मेरा थंबनेल रहेगा 40,000 लगाओ और 25 लाख कमाओ। ये थंबनेल कुछ अजीब सा लोगों को लगेगा, बट सच्चाई है। ये सच्चाई आज आपको बताने जा रहा हूँ। सच थोड़ा कड़वा जरूर होता है, बट सच तो सच ही है। समझिए इस पॉइंट को। 40,000 लगा के 25 लाख कैसे कमा सकते हो, लॉजिक समझिए। आज अगर हमारे प्लॉट्स की वैल्यू क्यों बढ़ी थी मैं आपको बता दूं। 26 मीटर, यहाँ पे 3 साइज के डीडीए में प्लॉट्स हैं, 26 मीटर, 32 मीटर, 60 मीटर। ये प्लॉट आज से 2 ढाई साल पहले सिर्फ 13 से 15 लाख का था, ठीक है। और अगर हम बात करें 32 मीटर की, तो 25 लाख का प्लॉट होता था। 2.5 साल पहले की बात कर रहे हैं। ढाई टू ढाई ईयर्स बैक कह सकते हैं। और अगर हम 60 मीटर का देखें तो उस समय सिर्फ 55 लाख का प्लॉट होता था, 2.5 साल पहले, 2.5 से 3 साल पहले। आज अचानक इसका रेट जंप होके यहाँ पे हो गया 35 to 40 लाख, ठीक है। और यहाँ पे रेट आ गया 50 to 60 लाख, डिपेंड ऑन द पॉकेट। यहाँ पे रेट आ गया 1 करोड़ प्लस। ये ऐसा क्या, ऐसा रीजन हो गया कि 2.5 साल में पैसा 3 गुना बढ़ा। कॉस्ट दो थे, UER2, थर्ड सेकेंड मेट्रो। इन दोनों का तो इफेक्ट आ गया पहले ही, इन तीनों पे इफेक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अब और क्या आएगा? नहीं आ सकता, कॉज जंगल है। अब जो इफेक्ट आएगा, तुम सोचो मेट्रो की जब आने से और रेट बढ़ जाएंगे, तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जंप आ चुके हैं। इन दोनों फैक्टर्स का जंप पहले ही आ चुके हैं, नहीं तो यहाँ पे रेट आज भी यही होते, 15, 25 और 55। तो अब जंगल की बात कर देते हैं। जंगल में और रेट क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुके हैं। रोहिणी इज एट द सैचुरेशन पॉइंट। इसका सैचुरेशन आ चुका है। सच सुनने की अगर ताकत है तो वो वीडियो देखना। आज कितना भी कर लो, अगर मैं संडे को भी अगर 34 में जाता हूँ तो सारे ऑफिसेस 20-30% ऑफिसेस खुले मिलते हैं, ठीक है, या 40% या 50%। बाकी सब पे ताला होता है, या फिर लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल भी बैठने का नहीं है, क्योंकि बिजनेस ही नहीं आएगा तो बैठ के पर्सन करेगा क्या वहां पे। 34 हो चाहे 29 को छोड़ दो, B1, B2, B3, बाकी सबका ऑलमोस्ट सेम हाल है कि सैचुरेशन रोहिणी में आ चुका है। इसके बाद रेट एक ही रीजन से बढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती, क्योंकि जब कोई मुझे, मैं आपको बताऊं, एक प्रवीण नाम के एक पर्सन थे, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उन्होंने मुझे अभी C5 में एक उनका प्लॉट था, और उन्होंने बोला कि सर मुझे ना 32 मीटर का कॉर्नर का घर बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपकी लोकेशन जाके देखता हूँ। मैं लोकेशन देखने गया, बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि 35 के पीछे वाले ब्लॉक्स में पूरा जंगल, जबकि कई जो RW जिन्होंने मेरे बाद बनाई थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि बिल्कुल साफ कर देंगे, तो ऐसी सफाई पूरी मुझे नहीं दिखी कहीं भी। और पूरा जंगल दोबारा से वैसे ही था, पूरा क्लीन वाला सीन नहीं मिला मुझे। तो इसलिए मैं बिल्कुल उनको राय दे नहीं दी कि सर आप घर बनाइए, क्योंकि घर बनाने का मतलब है कि रात को अगर आप जंगल में रहते हैं तो कोई भी हादसा भी हो सकता है, एंड इट्स नॉट क्वाइट सेफ टू स्टे इन द जंगल। इसका मतलब हम किसी को सलाह देना भी नहीं दे सकते आज कि भाई तू जंगल में रह ले, क्योंकि अगर मैंने सलाह दे दी और कुछ हैपनिंग हुई तो सारा इम्पैक्ट मेरे पे आएगा। अब मैंने उन प्रवीण जी को, अब बोलोगे तो नंबर भी दे दूंगा, पर किसी का नंबर देना अच्छा नहीं होता। उनको मैंने पर इंटरव्यू लूंगा कि सबका, उन लोगों का जो इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर उन्होंने कहा सर मैं क्या कर सकता हूँ, आप राय दीजिए। मैंने उनको बोला कि आप चलो ठीक है, डब्बा नहीं बना सकते, सॉरी घर नहीं बना सकते, पर एक क्लीनिनेस के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन दो। मैंने जब RW बनाई थी उसके अगले दिन किसी और ने बनाई, पर परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे पाया। परमानेंट सोल्यूशन कुछ और है जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ वीडियो में। देखिए परमानेंट सोल्यूशन है क्या रियल में। दिस इज द
बेटा क्लोज़अप कर लेना। ये आपका 32 मिनट का प्लॉट है। आज जब भी लोग आते हैं तो उसको जंगल फ़ील होता है। तो आज 20 टू 30% लोग, आज भी मैं वादा कर रहा हूँ आपको, 30% लोग सिर्फ़ जंगल हटा दो, कल मैं मकान बनते दिखा दूँगा। कल का दिन में आपके घर बनने शुरू हो जाएँगे। इस बात की गारंटी को नानक प्रॉपर्टी से ले लो। पर जंगल देख के वो बेचारों की हिम्मत टूट रही है। मैंने मीटिंग भी अरेंज की थी, बट मैं अब बार-बार मीटिंग क्यों करूँ? किस लिए करूँ? जब तक लोग मेरा कहना नहीं मानेंगे, तो ठीक है 20 साल तक प्राइस अपडेट करता रहूँगा, जब तक मैं हूँ। आपकी जनरेशंस निकलती जाएँगी, पर घर नहीं बन पाएँगे। जंगल खत्म ऐसे नहीं होता। जंगल के लिए इनिशिएट करो। क्या कैसे इनिशिएट करो? और प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे। आप सोचो कि ये प 35 लाख 40 लाख का प्लॉट 60 लाख का होगा तो कोई कॉस्ट नहीं है। ये दोनों का इफ़ेक्ट पहले ही आ चुका है इस पे। अब को एक ही रीज़न से पैसा बढ़ना है, जंगल साफ़ करना है। जंगल को ऐसे साफ़ नहीं करना कि झाड़ हटा के जंगल साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जंगल को साफ़ करने का एक ही तरीका है, यहाँ पे चारदीवारी करो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, पर एक्ट नहीं कर पा रहे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं अपना घर है, मेरा अपना प्लॉट 1 करोड़ का, अगर मैं उसको चारदीवारी करके कब्ज़ा ले लूँ, तो दिक्कत क्या है उसमें? जब मेरे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप कहोगे मेरे पैसे खराब हो रहे हैं। अरे! अपनी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा लेने में पैसे अगर किसी के खराब होते हैं, तो शायद आई थिंक दुनिया में कोई दोबारा डीडीए का काम करना बंद कर देगा। अपना प्लॉट लेने में तो, कब्ज़ा लेने में तो बहुत अच्छी बात है। कल सपोज़ करो आपके पड़ोसी ने आपकी इतनी जगह घेर ली, तो उसको क्या बोलोगे? मैं कोर्ट जाता हूँ, कोर्ट में ज क्या होगा? कोर्ट वाला बोलेगा, जज बोलेगा कि आपने तो घर बनाया हुआ था फ्री होल्ड कराने से पहले, तो फिर कब्ज़ा किस बात का माँग रहे हो? क्योंकि आपका तो घर था पहले, उसने तोड़ के आपका बना दिया क्या? घर की जगह ले ली। कोई सुनवाई नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने घर की चारदीवारी, आपको घर नहीं बनाना कोई बात नहीं, इसकी 4 कॉर्नर्स करो, डब्बा बनाओ परमानेंट, और ऊपर फर्श डाल दो। इसको हाइट भी ना लो, 2-2 ब्रिक्स डालो और ऊपर हम नंबर डाल देंगे। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो जंगल है वो नहीं आएगा दोबारा, अगर एक परमानेंट यहाँ पे फर्श डाला होगा, और सिमेट्री दिखेगी सारे प्लॉट्स की। फिर क्या होगा? और मैं एक बात और बता दूं, हर एक साल में, आज मेरी मिस्त्री से बात हो रही थी, उसने बताया सर इवन फर्श में भी घास उग आती है, तो उसको हटाने का तरीका, अगले साल फिर आओ, अपना फिर डब्बे में जो आपने फर्श डाला होगा उसको फिर सीमेंट का एक घोल डलवा दो। 1 साल बाद तो वैसे घर ही बनने लग जाएँगे, अगर सारे लोग साथ देते हैं, नहीं दोगे तो 20 साल तक भी यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। फिर एक पर्सन है दूसरा, अब दूसरे पर्सन ने भी डब्बा बना दिया, बिल्कुल सिमेट्री, ठीक है? इसी तरह से एक तीसरा पर्सन आया, उसने भी डब्बा बना दिया, ठीक है? बीच में थी रोड, ये देखिए बीच में रोड है, यहाँ पे भी डब्बा बना दिया। तो इससे क्या हुआ, जब वो अंदर आया कोई पर्सन, उसको बिल्कुल क्लीन लग गया। बिल्कुल क्लीन लगा, तो इस पर्सन ने सोचा मुझे तो रहना है, तो वो घर बनाएगा। अगर यहाँ पे उसने घर बना दिया, तो समझ लो आपके सेक्टर्स की वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई। तो किया क्या आपने? 40,000 रुपए लगा के, वो भी तुम नहीं आ सकते, फॉरेन बैठे हो, दूर बैठे हो, 40,000 मेरे अकाउंट में ट्रस्ट है तो भेजो, मेरी टीम को भेजो, मिस्त्री को भेज दो, खुद आ जाओ, तुम्हारी मर्जी। कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नहीं आ सकते तो मुझसे हेल्प लो, आ सकते हो तो मिस्त्री ले आओ, और चार दीवारी करा के उस पे फर्श डाल दो, कब्जा ले लो। नहीं लोगे तो कोर्ट में धक्के खाने के बाद भी आपकी जगह किसी ने घेर ली, तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो अपने 1 करोड़ के पहले प्लॉट को बचाओ, चार दीवारी करो, पूरी चाहे ऊपर तक मत करो, नींव खुदवा के उसको चार दीवारी करके एक फर्श डाल दो। 100% कह रहा हूँ, सिर्फ 1 साल के बाद अगर सबने ये काम कर दिया, तो अगले ही साल आपके प्लॉट की वैल्यू बड़ी मिलेगी। क्योंकि वहाँ पे 20 घर बन जाएँगे, 20 घर बन गया तो तूफ़ान आ जाएगा। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है, और इसके लिए मैंने C3 में ऑफ़िस खोला है स्पेशली C3 में एक टाई अप किया है सात्विक एस्टेट के साथ, जो कि पूरी मेहनत कर रहे हैं इस काम के लिए। कई लोगों ने हाँ भी भर दी है कि हम डब्बे बनाने को सर रेडी हैं, आप यहाँ के रेट बढ़ाओ। रेट एक ही तरीके से बनेंगे आफ्टर कंस्ट्रक्शन। और मैं आपको ये भी बता दूँ, थोड़े दिन बाद डीलर भी यहाँ से धीरे-धीरे, जिनका तो अपना ऑफ़िस है वो रहेंगे, बाकी सब गायब हो जाएँगे।
फिर किसको बेचोगे? प्लॉट कैसे बेचोगे? क्योंकि उनका घर ही नहीं चल रहेगा लॉन्ग टर्म। सिर्फ़ अभी वही बैठे हैं, मैं आपको बता दूँ 40% रेंट वाले भी भाग चुके हैं। अब वही बैठे हैं जिनका अपना ऑफ़िस है या बहुत कम रेंट वाले, कि खर्चा नहीं पूरा हो रहा। तो इसलिए जान डालनी है सेक्टर में, तो फटाफट फ़ोन उठाओ, मेरा नंबर ऊपर होता है, फ्लैश होता है, डब्बे के लिए कॉल करो, तो अगर 100 लोग आ गए, तो मैं फिर अगले महीने फिर एक आरडब्ल्यूए की मीटिंग रखूँगा। नहीं आए आपका फ़ोन, तो आपका पैसा वहीं का वहीं पड़ा है, ब्लॉक। इसको उम्मीद मत मानो कि यहाँ पे पैसा बढ़ेगा। ये एक फ़ॉर्मूला है, डब्बा बनाओ, पैसे बढ़ाओ, कब्ज़ा लो, फ़ॉर्मूला बता दिया। मैं मेरा एम प्राइस अपडेट करना भी होता है, तो 60 मीटर का प्लॉट 34/7 में 30302 नंबर 1 करोड़ 2 लाख का, 60 मीटर का 34/7 का 355 नंबर प्लॉट 1 करोड़ 5 लाख का, 34A1 का 532 नंबर प्लॉट 12 मीटर रोड पे 1 करोड़ 13 लाख का। ये तीनों 60 मीटर के प्लॉट है जन्नत के। 34A1 का 580 नंबर प्लॉट 52 लाख का, 32 मीटर का 32 का जोड़ा 34A1 का 1771 नंबर 1 करोड़ 10 लाख का, 32 मीटर का 34A1 का 1486 नंबर 12 मीटर रोड पे 57 लाख का। ये 12 मीटर रोड है। 34A1 का 1651 नंबर 52 लाख का, 60 मीटर का 34A4 का 576 वाली लाइन में 1 करोड़ 2 लाख का, 60 मीटर का 34A4 का 702 कॉर्नर 1 करोड़ 40 लाख का। बेटे 1 मिनट के लिए स्टिल करो इसको, ताकि जिन्होंने प्लॉट खरीदना है, खरीदना बंद मत करो, क्योंकि एंड यूज़ के लिए सिर्फ आखिरी प्लॉटिंग रोहिणी की है। पर पर सारे लोगों को जागरूक होके सी 3 पॉकेट में हर थर्सडे को या हर संडे को आप आइए वहाँ पे आपको सैत्विक एस्टेट में मिलेगा, कोई पर्सन ज़रूर मिलेगा जो कि आपकी सारे डब्बे की कंडी क्योंकि मैं नहीं मिलूँगा, क्योंकि मैं तो अब तभी मिलूँगा जब 100 लोग कम से कम सारे डब्बे के लिए वहाँ पे आएँगे और इनिशिएट लेंगे कि सर वी आर रेडी। पर ये वादा है कि जो लोग रेडी होंगे पहले 10 लोगों के लिए उनका लाइव इंटरव्यू मेरे चैनल पे आएगा, उन लोगों में एनर्जी जनरेट करने के लिए, बाकियों में। शायद अभी जल्दी ही आएगा, आपको दिखेगा। सो ऊपर में नंबर फ्लैश है, अगर डब्बे बनाने हैं, प्लॉट तो खरीदो, कोई बात नहीं, पर डब्बों पे ध्यान दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।